नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका एजुकेटर जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल खेदड़ जी के जोन पर। यहां आपको रीट, पटवारी, एनडीए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बताई जा रही है, जिसके अंतर्गत आप अपना जीके तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारत का केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव। प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1, दमन और दीव की राजधानी क्या है? धर्मशाला, दीव, जयपुर, दमन। मैं आपको बता दूं, दमन और दीव की जो राजधानी है वो है दमन, क्योंकि दमन और दीव का जो बड़ा क्षेत्र है वो है दमन और इसी में प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। और यहाँ इसको क्या माना गया है? दमन और दीव की राजधानी मानी गई है। धर्मशाला जो राजधानी है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। दीव दमन और दीव का एक छोटा भाग है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, दमन और दीव का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1989, 1 मई 1987, 30 मई 1987, 2 अक्टूबर 1989। तो दमन और दीव का जो गठन हुआ था वो हुआ था 30 मई 1987। 30 मई 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दमन और दीव का उच्च न्यायालय कहाँ है? दमन और दीव का उच्च न्यायालय चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, शिमला। आपको बताना है चंडीगढ़ है, शिमला है, मुंबई है या दिल्ली है। दमन और दीव ये हैं गुजरात के पास। यहाँ दमन है और यहाँ है दीव। दमन और दीव का जो उच्च न्यायालय है इसके दमन के नज़दीक में है मुंबई। तो दमन और दीव का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ है? कोलकाता में है। और उसकी एक खंडपीठ कहाँ है? खंडपीठ है उसकी पोर्ट ब्लेयर में, जो कि उसकी क्या है? राजधानी है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। जिस प्रकार से राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर में है, लेकिन उसकी खंडपीठ आपको जयपुर में भी मिलेगी। जयपुर में भी उसकी खंडपीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दमन और दीव किस खाड़ी के उत्तर दक्षिणी भाग में हैं? दमन और दीव सबसे पहले बात करते हैं कहाँ स्थित हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित हैं। इसका मतलब कौन सी खाड़ी आंसर आ जाएगा? खंबात की खाड़ी आंसर आ जाएगा। ये वाली कच्छ की खाड़ी है, ये वाली खंबात की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश के नीचे है और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। ध्यान रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दमन पर किन आक्रांताओं का शासन था? पुर्तगालियों का, अंग्रेज़ों का, तुर्कों का, हूणों का। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत पर विदेशियों ने बहुत से आक्रमण किए हैं। बहुत से विदेशी लोग, जिनमें हूण, अंग्रेज़, तुर्क, पुर्तगाली आदि आए हैं। अब दमन पर किन आक्रांताओं का शासन था ये आपको बताना है। दमन पर जिन आक्रांताओं का शासन था वो था पुर्तगालियों का, और शासन भी लंबे समय तक किया था इन्होंने। 1947 में भारत देश आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या किया? इस पे अपना अधिकार जमाए रखा। और कौन सी सन तक जमाए रखा? 1961 तक जमाए रखा। 1961 तक पुर्तगालियों का दमन पर शासन था। 1961 में इसको आज़ाद करवाकर गोवा में मिलाया गया था। लेकिन 1987 में 1987 में इसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दमन और दीव से भारतीय संसद में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? दमन और दीव से भारतीय संसद में लोकसभा की सीटें कितनी हैं ये आपको बताना है। 1, 2, 3, 4। तो लोकसभा की जो सीटें हैं दमन और दीव से वो कितनी हैं? 1 सीट है। 1 सीट पे यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दमन और दीव का जनसंख्या घनत्व कितना है? दमन और दीव का जनसंख्या घनत्व आपको बताना है 2148 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 6649 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2172 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 5545 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको ये आंकड़े बताने हैं कि जनसंख्या घनत्व कितना था। दमन और दीव का जनसंख्या घनत्व था 2172 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 2172 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
ऑप्शन सी क्या है, सही है। आपको बता दूं जनसंख्या कितनी थी इसकी, टोटल जनसंख्या कितनी थी, टोटल जनसंख्या थी इसकी 2,432,4,7। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,43,247 व्यक्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े हैं। 2,43,247 व्यक्ति यहाँ निवास करते थे। क्षेत्रफल था 112 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दमन और दीव का क्षेत्रफल कितना है, ये तो अभी अभी मैंने बताया है आपको 112 वर्ग किलोमीटर। पीछे वाले प्रश्न में ही मैंने अभी बताया है 112 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दमन और दीव में कितने ज़िले हैं, दमन और दीव में कितने ज़िले हैं, 3, 4, 5 और 2। बताइए कितने ज़िले हैं, 2 ज़िले हैं, एक है दमन और दूसरा कौन सा है, दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दमन और दीव को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, दमन और दीव को 2 भागों में बांटने वाली नदी, नानी नदी, दमन नदी, गंगा नदी या दमन गंगा नदी, कौन सी है। दोस्तों जल्दी से जल्दी जवाब दें। मान लीजिए ये दमन है और इसके यहाँ से नदी गुजरती है, ये छोटे वाला भाग है, इसको क्या कहा जाता है, नानी दमन कहा जाता है। और ये जो बड़े वाला भाग है उसको मोटी दमन या मोती दमन कहा जाता है। इसके बीच में ये जो नदी बहती है, इस नदी का क्या नाम है, दमन गंगा नदी है। क्या नाम है, दमन गंगा नदी नाम है। दमन का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है 72 वर्ग किलोमीटर का, 72 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इसको 2 भागों में बांट दिया, छोटे वाला क्षेत्र कहलाता है छोटा दमन या नानी दमन और बड़े वाला भाग कहलाता है मोटी दमन या बड़ा दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दमन और दीव गुजरात के कौन से ज़िले के नज़दीक हैं, दमन और दीव गुजरात के कौन से ज़िले के नज़दीक हैं। तो इसमें दीव नहीं है, दमन है, केवल दमन, प्रिंटिंग मिस्टेक है। दमन गुजरात के कौन से ज़िले के नज़दीक है, गांधीनगर, साबरमती, वलसाड़, कांडला। तो जो दमन है वो वलसाड़ ज़िले के नज़दीक है, ये गुजरात है, यहाँ दमन है। और दमन के पास में यहाँ कौन सा ज़िला है, वलसाड़ ज़िला है, वलसाड़ ज़िले के नज़दीक है दमन, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, दमन और दीव का प्रशासनिक भवन कहाँ है, क्षेत्र का नाम आपको बताना है। दमन और दीव के प्रशासनिक कार्य कौन से स्थान से किए जाते हैं, मोटी दमन, छोटी दमन, मिनिकाय, दीव। आपको बताना है प्रशासनिक कार्य कहाँ से किए जाते हैं। वो किए जाते हैं, मैं आपको बता दूं, मोटी दमन से किए जाते हैं, जिसको बड़ा दमन भी कहा जाता है। यहाँ से प्रशासनिक कार्य दमन और दीव के किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोटी दमन की विख्यात चर्च कौन सी है। मोटी दमन जिसको बड़ी दमन भी कहा जाता है, उसकी विख्यात चर्च आपको बतानी है कौन सी है, कैथेड्रल, जामा, कैथेड्रल या जंतर मंतर। आपको चर्च का नाम बताना है तो मैं आपको बता दूं, कैथेड्रल चर्च जो है वो मोटी दमन की प्रसिद्ध चर्च है, जिसका निर्माण 1603 ईस्वी में हुआ था, जिसका निर्माण 1603 ईस्वी में हुआ। इसी के पास में एक सत्य सागर उद्यान भी है, मोटी दमन के पास में एक सत्य सागर उद्यान है। और कैथेड्रल चर्च का जो है वो निर्माण हुआ था 1603 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दीव गुजरात के कौन से ज़िले के समीप है। पहले बात की गई थी दमन की, अब बात की जा रही है दीव की। वलसाड़, गांधीधाम, जूनागढ़ या साबरमती। तो बताइए आप, जूनागढ़ के पास में ये गुजरात वाला हिस्सा है, यहाँ दीव है, और दीव के पास में जो क्षेत्र है वो कौन सा ज़िला है गुजरात का, जूनागढ़ ज़िला है। तो जूनागढ़ क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नानी दमन का वह किला जिसमें 3 बुर्ज हैं, नानी दमन का वह किला जिसमें 3 बुर्ज हैं, जूनागढ़, संत रामा, संत जेरोम, संत कैथेड। तो नानी दमन में जो किला है जिसमें 3 बुर्ज हैं उसका नाम है संत जेरोम, जिसका निर्माण 1614 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक हुआ था। 1614 से 1627 तक हुआ था, जिसमें कितने बुर्ज हैं, 3 बुर्ज हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ आपको रीट पटवारी, एनडीए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड आदि के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बताई जा रही है। जय हिंद।